चलिए आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का तीसरा चैप्टर है, तीसरा क्लास है ना। तो दूसरा क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं तो उसमें भी कुछ रिएक्शंस बच गए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है। नहीं तो ऑक्सीकरण की सामान्यतः परिभाषा होती है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका एक और परिभाषा है, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन का वियोग करता है तो यह प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। इसका एक और परिभाषा है, जब कोई परमाणु तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। समझे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं। यानी जब कोई परमाणु, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से संयोग किया है तो ये बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझे? तो ये सब प्रक्रिया जो है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये सब क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए अब है रिडक्शन। रिडक्शन इसको कहा जाता है अवकरण। इसको हिंदी में कहते एक और नाम है अपचयन। अपचयन की परिभाषा होती है ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन से सीधे संयोग करता है उसे अवकरण कहते हैं, या जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का वियोग करता है, ऑक्सीजन का हटाता है तो अवकरण कहलाता है। या जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तीन परिभाषाएं हो गई। यहां पर देखिए H2 और Cl2, ये हाइड्रोजन से क्या हो गया? संयोग हो गया, ये बन गया 2HCl। तो ये हो गया अवकरण। आई बात समझ में? या ऑक्सीजन से हटता भी, जैसे कि Cu2 ऑक्सीजन है, अगर ये हट जाती है Cu प्लस O2, यहां से हट रहा है ना, जो हम संतुलन कर देते हैं, संतुलन हो गया। तो यह भी ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना, ये दोनों क्या कहलाता है? अवकरण ही कहलाता है। आई बात समझ में? उतारिए, पहले पढ़िए। चलिए अब हम बताते हैं तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स यहां दो शब्द से मिलके बना है। एक रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी अवकरण और ऑक्सीकरण।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए समझ में। चलिए इसका रिएक्शन दिखा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, Cu2O, यह है ना। यस। और इसमें हम हाइड्रोजन से इसको अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बन जाता है 2Cu प्लस H2O। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ऑक्सीजन का हटना, यहाँ ऑक्सीजन हट गया है ना, यस। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो ये हो गया अवकरण। अवकरण, ये हाइड्रोजन अकेले है और इसमें ऑक्सीजन जुट गया है ना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो एक ही समीकरण है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ है ना साथ साथ, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए बात समझ में। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, H2S प्लस O2 साइन ऑफ एरो, ये बन गया सल्फर प्लस H2O। समझे? समीकरण को पहले संतुलन कर दीजिए। 2 2 2। अब देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे हाइड्रोजन अलग हो गया है ना, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजन हट गया है ना, तो ये अब हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुट गया है ना, वहां H2 बन गया, तो ये क्या हो गया? अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही अभिक्रिया में यहां भी हो रही है, तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। आई बात समझ में। चलिए उतारिए। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी इसका सामान्य परिभाषा मानिए कि जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। समझे? या इसकी और एक और परिभाषा लिखिए, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। समझे? ठीक इसका उल्टा होता है अवकारक, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अवकारक, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसे अवकारक कहते हैं। आई बात समझ में। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी एक रिएक्शन लिखे हैं, H2S प्लस O2 साइन ऑफ एरो H2O प्लस S, ये रिएक्शन लिखे थे ना। तो यहां पर देखिए, इसमें अब हाइड्रोजन हट गया था, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण ये कहलाया ना, ये इसका ऑक्सीकरण हुआ ना, ऑक्सीकरण। तो जेकर ऑक्सीकरण होता है वो होता है अवकारक। तो ये हो गया H2S, यहां पर क्या हो गया? अवकारक हो गया। समझे? चलिए यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन से जुट गया था ना, तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण, तो ये हो गया ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। आई बात समझ में। ये हुआ ऑक्सीजन जो हुआ तो ऑक्सीकारक हुआ। ऑक्सीकारक जो होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। समझे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। समझ में आई बात। तो कुछ ऑक्सीकारक का हम नाम बता देते हैं, इसका परिभाषा तो बोल ही दी है, जैसे कि ऑक्सीकारक। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए सोडियम NaCl
जब ये टूटती है तो क्या हो जाता है, Na+ और Cl- हो जाता है ना। तो इस सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया अवकारक। गेन किया ना तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक आई बात समझ में। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो हो जाएगा ऑक्सीकारक, और जो लॉस करेगा वो हो जाएगा अवकारक। आई बात समझ में। चलिए ऑक्सीकारक अवकारक आप समझ गए, ऑक्सीकरण अवकरण समझ गए। अब हम बताते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण का कुछ प्रभाव होता है दैनिक जीवन में, समझे। तो ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव हम जानेंगे। देखिए ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है भोजन का पचना। भोजन का पचना, तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है कि जब भोजन जैसे हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये पचती है C6H12O6, ये ऑक्सीजन द्वारा पचती है, तो ये बदल जाता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा, इसमें बदलता है। तो यह भी एक क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया। ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया, भोजन का पचना। और दूसरा है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जो जंग लगती है वह भी एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है। उस पर रस्ट लग जाती है, लोहा खराब हो जाता है, उसकी गुणवत्ता कम जाती है, कमजोर हो जाता है ना। तो लोहा जो है से नम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लोहा बन जाता है Fe2O3 × XH2O, रस्ट। ये रस्ट लग जाता है लोहा में। ये जंग का फॉर्मूला है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो, वायु से संपर्क से दूर रहे। नहीं, पेंट कर देते हैं, मोबिल, ग्रीज, तेल लगा देते हैं, जिससे लोहे में जंग नहीं लगती। तो लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, ये क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है। उसके बाद है, एक और बताता हूं, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना, दुर्गंधित होना, ये भोजन को लंबे समय तक छोड़ देने के बाद वह भी जो है से ऑक्सीकृत हो जाता है, और वह जो है से क्या होता है कि उससे दुर्गंध आने लगती है, खराब हो जाता है। तो भोजन को भी दुर्गंधित से बचाने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला देते हैं, या तेल से तला हुआ भोजन कुछ दिन तक रहता है, या उसको फ्रीज में रख देते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाए, समझे। और है चौथा है जलना, कोयले का जलना या दहन, उसको कहते हैं दहन, यानी कोई भी पदार्थ जो है जलती है तो वह भी जो है सो ऑक्सीकरण कहलाता है। कोयला जलता है ना, तो वह भी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जल सकता है, नहीं जल सकता ऑक्सीजन को अनुपस्थिति। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कोयला है तो कोयला को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह भी तो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो ये सब जो है से ऑक्सीकरण अवकरण के दैनिक जीवन में क्या है, कुछ प्रभाव है जो होता है। इसको रोकने के लिए हम लोग कई उपाय करते हैं।